हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसका टेंटेटिव ऑफिशियल डेट्स भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले इसका एडमिट कार्ड की दोस्तों बात करें तो 15 सितंबर तक ये रिलीज हो जाएगा। एग्जाम डेट 18 अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। टोटल मार्क्स आप सभी को पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पर हमारे पास टाइमिंग रहता है 120 मिनट्स। तो इसके लिए एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, कौन से पोर्शन से कौन से नंबर का या कितने नंबर का पोर्शन आता है जो हमें बहुत इजीली रहेगा कट ऑफ को क्लियर करने में, तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कंसिस्ट करता है 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का हमारा गणित का पोर्शन आएगा। उस 25 मार्क्स में से 12 नंबर का दोस्तों एडवांस मैथ्स आएगा। एडवांस मैथ्स का मतलब ये होता है कि उसमें मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक, और ज्योमेट्री, ये 4 सेक्शन रहेंगे जो कि 10 से 12 मार्क्स के आएंगे। जबकि अब बात करेंगे जनरल मैथमेटिक्स की, यानी कि अपने नॉर्मल चैप्टर्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सभी चैप्टर्स कंसिस्ट करेंगे 12 से 13 नंबर का। तो ये 50-50 का पोर्शन रहता है इसका ऑन एन एवरेज। यहां पर मार्क्स 25 एक्यूरेट नहीं है, 2-1 मार्क्स ज्यादा कम भी हो सकते हैं, हो सकता है 22 नंबर का ही मैथमेटिक्स है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तार्किक ज्ञान। ये तार्किक ज्ञान दोस्तों 15 नंबर का आता है। ये तार्किक ज्ञान एक्चुअली पार्ट रीजनिंग का ही होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में, व्यापम एग्जाम या वनडे एग्जाम हम जिसको कहते हैं, इसमें तार्किक ज्ञान के नाम से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चंस अपन अगर देखें कौन कौन सी वैरायटी के होते हैं, तो ये दोस्तों जो पूर्वानुमान होते हैं, ठीक है, एजम्पशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं तार्किक ज्ञान के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। बौद्धिक क्षमता मतलब वही इंटेलिजेंस, ये प्योर पोर्शन रहता है आपका रीजनिंग का। प्योर पोर्शन काय का रहता है, ये रीजनिंग का। इस रीजनिंग में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा वर्बल और नॉन वर्बल, ये 2 तरह की अलग अलग हमारी रीजनिंग होती है। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विज्ञान। विज्ञान जो है दोस्तों वो 10 नंबर का आपका साइंस आएगा, प्योर साइंस। उस 10 में से भी दोस्तों 4 से 5 नंबर का जो है वो बायोलॉजी आएगा, 2 से 3 नंबर का फिजिक्स और 2 से 3 नंबर केमिस्ट्री कंसिस्ट करता है हमारे कांस्टेबल एग्जाम में। लास्ट दोस्तों सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आता है 25 मार्क्स का। 25 में से 8 नंबर का एमपी का जीके, 8 से 9 नंबर आप मान के चलिए एमपी जीके इसका आएगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स आएगा 8 से 9 नंबर का। इस करंट अफेयर्स में दोस्तों करंट अफेयर्स आपको इंडिया का भी करना है और साथ साथ अपने स्टेट यानी मध्य प्रदेश का भी करना है। दोनों के करंट अफेयर्स इसमें कंसिस्ट करेंगे 8 नंबर में। तो ये हमारा हो गया 15 नंबर या 16 नंबर का करीब हो गया। अब बचा गया 10 से 12 नंबर का। तो 10-12 नंबर का आता है आपका जीके का वो पोर्शन जो कि मिसलेनियस कंसिस्ट करता है, हिस्ट्री कंसिस्ट करता है, ज्योग्राफी कंसिस्ट करता है, इकोनॉमिक्स करेगा और विविध करेगा। ये सारा पोर्शन आ जाएगा कितने बचे हुए मार्क्स का। तो आगे हम यहां पर देखें दोस्तों तो हमारे पास देखिए ऊपर अगर मोटे तौर पे देखें हम कट ऑफ क्लियर के हिसाब से इसको स्टडी करें तो यहां पर देखिएगा आप ध्यान से तार्किक ज्ञान और एक ये बौद्धिक क्षमता, ये जो दोनों पोर्शन है हमारे, ये दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसिस्ट कर रहे हैं। जैसे ये 25 मार्क्स का प्योर रीजनिंग आ रहा है और उसमें तार्किक ज्ञान आ रहा है 15 नंबर का। तो ऑन एन एवरेज ये 40 नंबर या हम थोड़ा कम भी लेके चले तो 35 नंबर तक का आपका रीजनिंग का पोर्शन आएगा। तो रीजनिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगा। तो याद रखिएगा रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। और रीजनिंग में भी अगर मैं मेन टॉपिक्स की बात करूं दोस्तों तो रीजनिंग के मैं टॉपिक बात करूं, सबसे पहले वर्बल में एनालिटिकल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल में दोस्तों गैर मौखिक तर्क, ठीक है, गैर मौखिक तर्क जो आते होते हैं, तर्क वितर्क वाला एक टॉपिक आपने देखा होगा रीजनिंग का, वो भी इसमें बहुत ज्यादा नंबर का आता है। अगला है दोस्तों डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा निर्वचन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग्स में सारे आपके अल्फाबेट लॉजिक आते हैं, हमारे न्यूमेरिक लॉजिक आते हैं और अल्फा न्यूमेरिक आते हैं, ठीक है, ABCD वाले, 1 2 3 वाले और अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों वाले एक साथ। तो यहां पर ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों डाटा सफिशिएंसी यानी डाटा पर्याप्तता। आपको वो स्टेटमेंट देगा और वो बोलेगा कि कौन सा डाटा पर्याप्त है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो हमें वो क्वेश्चंस के
एजम्पशंस या फिर ये बोल सकते हो आप स्टेटमेंट जो होंगे उनको पढ़ करके ये बताना रहेगा कि कौन सा डाटा पर्याप्त है, क्या दोनों जरूरी है, एक जरूरी है, इस टाइप से। तो ये मेनली कंसिस्ट करता है रीजनिंग का पोर्शन, याद रखिएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट चले अपन दोस्तों। तो ये हमारा पूरा सिलेबस की बात हुई। अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। क्या स्ट्रेटेजी हमें अगर लास्ट 1 मंथ हमें अब बचा हुआ है तो क्या एक्चुअली में अपनानी चाहिए ताकि हम इसको इजिली पढ़ सकें, क्योंकि अब टाइम वो नहीं है कि हम बुक खोलें कि टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। तो हमारे लिए सबसे पहले दोस्तों देखें तो पहली स्टेप आपकी आज से ही शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आज से ही डेली का एक पेपर, मिनिमम एक पेपर आप दीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो टाइम आप रखिए दोस्तों नून का, दिन का टाइम, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में भी जनरली क्या होता है कि दिन की शिफ्ट आएगी आपकी। ठीक है, मॉर्निंग टाइम होता है तो मॉर्निंग टाइम एक फिजिबल टाइम होता है, इवन अच्छे से अपन पेपर दे सकते हैं। लेकिन नून टाइम की अगर आपको आदत होगी तो अगर अपना शिफ्ट नून में भी आया तो वहां आपको सेंटर पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नून में पेपर देने की, इस पूरा रिटर्न पेपर देने की अपनी हैबिट होती है। तो नून का टाइम आप 12 से 4 के बीच जो भी आपके लिए फिजिबल टाइम हो, सुटेबल टाइम हो, वो ले सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही आप उसका पेपर का पूरा लगाते हैं, एनालिसिस करें। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको इवेल्युएट करें कि एग्जैक्टली मेरी कहां पर गलती हुई, किस टॉपिक में मेरी मिस्टेक्स हुई हैं या गलतियां हुई है। तो उन टॉपिक को एनालिसिस करें मॉक का, और हमारे वीक टॉपिक जो भी हमारे कमजोर पोर्शन है उनको अध्ययन करें अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों डेली कम से कम 1 घंटा आप रीजनिंग सेक्शन को आज से ही दे दीजिए, क्योंकि आप यहां पर भी देख रहे हैं कि रीजनिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग को 1 घंटा दे दीजिए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारी एक अवधारणा बनी हुई है कि रीजनिंग तो सिंपल है, हम कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग में टाइम लगेगा। याद रखिए, अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो टाइम कंज्यूम कर जाएगा रीजनिंग, जो कि बाकी पोर्शन में फिर हमें टाइम कम पड़ जाएगा। तो स्पीड होनी चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग के अलावा भी मैंने आपको बताया यहाँ पे तार्किक ज्ञान हमारा 15 नंबर का आ रहा है, और ये भी रीजनिंग की किताब में आपको मिल जाएगा। लूसेंट इसके लिए बेस्ट बुक होती है रीजनिंग की। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, लर्न फैक्ट ऑफ, मतलब डायरेक्ट 1 लाइनर फैक्ट याद करिए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये अब टाइम बचा है, और किसके पढ़ना है ये फैक्ट सारे अपने को पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले साइंस के, विज्ञान के, विज्ञान में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों के 1 लाइनर फैक्ट्स पढ़िए और उनका अच्छे से अध्ययन करिए, क्योंकि विज्ञान आपको 10 नंबर दिलवाए, 10 मार्क्स का प्योर आपका साइंस आएगा। नेक्स्ट दोस्तों एमपीजीके के भी सारे इसके सारे 1 लाइनर फैक्ट्स पढ़िए। तो ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताई है, इनको डेली आज से आप फॉलो अप करना स्टार्ट कर दीजिए, तो बहुत ही जल्दी हम अच्छे से इसमें कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट मंथ यही स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं जो कि बेस्ट होगी। अब मैं अगर बात करूं दोस्तों जैसे कि हमारी क्लास की, मास्टर क्लासेस की, तो मास्टर क्लासेस में दोस्तों 2 बैचेस मॉर्निंग इवनिंग अभी चल रही हैं। साथ ही क्लासेस मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, और डेली वीकली बोल सकते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज भी लग रही हैं। तो आप आना चाहें मोस्ट वेलकम है, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ठीक, मी मयूर त्रिपाठी, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।